नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 16 जुलाई 2022 रात्रि 10:49 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अपनी वर्तमान राशि मिथुन राशि को छोड़कर अपने मित्र चंद्रमा की राशि कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं। 12 जुलाई को शनि भी राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर कर चुके हैं और सूर्य के कर्क राशि में गोचर करते ही सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। हालांकि सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर देवगुरु का गोचर मीन राशि में है तो देवगुरु और सूर्य का नवम पंचम योग बनेगा, जो अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ योग है। हालांकि सूर्य शनि का दृष्टि संबंध पिता पुत्र में, बॉस और सीनियर से मतभेद कराने वाला होगा, लेकिन कर्क राशि जल तत्वीय राशि है और सूर्य अग्नि तत्व हैं, तो कर्क राशि में गोचर करने पर सूर्य के अंदर की अग्नि शांत होगी, यानी आप अपने क्रोध, अहंकार और ईगो को कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। हालांकि इस दृष्टि संबंध के बनने पर कुछ राशियों को अचानक से बहुत बड़ा लाभ भी होगा और कुछ को अचानक से हानि भी सहनी पड़ सकती है। खास करके मिथुन राशि के जातकों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शनि यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं और सूर्य का गोचर धन के भाव में हो रहा है। तो इस राशि परिवर्तन का मिथुन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि समसप्तक दृष्टि संबंध क्या होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, फिर बात करेंगे राशि परिवर्तन पर। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि समसप्तक दृष्टि संबंध क्या होता है और इसका क्या प्रभाव होता है। किसी भी जातक की कुंडली में समसप्तक दृष्टि संबंध तब बनता है जब दो ग्रह एक दूसरे से 7वें स्थान पर हों, अर्थात एक दूसरे की 7वीं दृष्टि एक दूसरे पर पड़ रही हो। ज्योतिष शास्त्र में इस दृष्टि संबंध को अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला माना गया है। अगर दोनों ग्रह एक दूसरे के मित्र हों या फिर ये दृष्टि संबंध केंद्र या त्रिकोण के भाव में बने, लेकिन यही दृष्टि संबंध अशुभ फल देने वाला बन जाता है अगर दृष्टि संबंध बनाने वाले ग्रह एक दूसरे के शत्रु हों। अब यहाँ पर ये जो संबंध है ये सूर्य और शनि के बीच बन रहा है, जो एक दूसरे के नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं। चूँकि सूर्य पिता के कारक हैं, इसलिए ये दृष्टि संबंध पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देता है या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है, परिवार में भी वैचारिक मतभेद बनता है और स्वास्थ्य में भी कमी आती है। आर्थिक मामलों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दृष्टि संबंध सर्वथा अशुभ ही होता है। सूर्य शनि की युति या दृष्टि संबंध राजयोग कारक भी होती है। जो भी जातक शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं, या वो जातक जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, उच्च पदों पर हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, व्यापार, चिकित्सा, गेम्स, स्पोर्ट्स, शिक्षा, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन या अन्य कोई क्षेत्र, उनकी जन्म कुंडली में कहीं न कहीं या तो सूर्य और शनि की युति बनती है या दृष्टि संबंध बनता है, या फिर शनि और सूर्य का नवम पंचम योग होता है, या केंद्र त्रिकोण संबंध अवश्य बनता है। शासन प्रशासन,
राजनीति या किसी भी अन्य क्षेत्र में उच्चतम पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य और शनि का संबंध होना आवश्यक है। किस वजह से ये दृष्टि संबंध राजयोग कारक होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। किस तरह से ये दृष्टि संबंध व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुँचा देता है, आप ये बात समझें। सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रताप, ऊष्मा, प्रकाश। सूर्य हैं शासन प्रशासन राजनीति के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा और दाहिने नेत्र के कारक हैं। शनिदेव क्या हैं? शनिदेव बड़े भाई के, ताऊ के, प्रोफेशन और लाभ के कारक हैं। दशम भाव और एकादश भाव के कारक हैं। शनि परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट के कारक हैं। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक हैं। और जब शनि सूर्य का संबंध बनता है तो यह राजयोग कारक बन जाता है, सरकारी नौकरी का कारक बनता है, उच्च पद का कारक बनता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक वह व्यक्ति किसी तरह के गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा के कारक होते हैं। तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम करने की क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव के बल पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, इन सभी क्षेत्रों में उच्च पद धारण करता है। और ऐसा जातक ना तो कोई सरकारी लाभ ले पाता है, ना ही कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर पाता है, और ना ही किसी सरकारी का योजना का लाभ ले पाता है, जब तक कि उसकी कुंडली में शनि सूर्य का किसी तरह का संबंध ना बने। जो भी जातक गवर्नमेंट में, सरकार से, शासन प्रशासन से या राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य शनि का संबंध अवश्य बनता है। इतना महत्वपूर्ण होता है ये सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध, जो कि किसी भी जातक की कुंडली में राजयोग कारक होता है। तो अब आपने सूर्य शनि समसप्तक दृष्टि संबंध के प्रभाव के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। अब आइए बात करते हैं विभिन्न राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। किसी भी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले लग्न और लग्नेश के बारे में बात की जाती है, और उसके बाद फिर भाग्य और भाग्येश का विचार किया जाता है। अब यहाँ देखिए, आपके लग्न के स्वामी बुध हैं, जो कि कुंडली के धन के भाव में सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बनाकर गोचर कर रहे हैं। और भाग्य के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि कुंडली के अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। सूर्य और बुध के बीच, सूर्य और शनि के बीच समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है, जिसके बारे में आपने अब तक अच्छे से समझ लिया होगा। देवगुरु और सूर्य के बीच नवम पंचम योग बन रहा है। देखिए, देवगुरु का गोचर दशम भाव में है, 1, 2, 3, 4 और 5। देवगुरु से पंचम भाव में सूर्य हैं, और सूर्य से नवम भाव में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सूर्य से नवम भाव में देवगुरु का गोचर है। और ये नवम पंचम जो योग होता है, ये अत्यंत श्रेष्ठ योग होता है, लक्ष्मी योग होता है, धन का योग होता है। तो इस गोचर काल में सूर्य, बुध, शनि और गुरु ये तो आप पर धन की वर्षा करेंगे ही। सर्वाधिक धन वर्षा तो राहु करेंगे, जो कि आपकी कुंडली के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। धन की दृष्टि से ये गोचर 16 जुलाई से 17 अगस्त तक का बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि एकादश भाव में
राहु का गोचर है और ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि एकादश भावस्थ राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता। धन का भंडार लगातार भरता चला जाएगा, धन आता रहेगा और अपरिमित मात्रा में, असीमित मात्रा में धन आपको प्राप्त होगा। सूर्य आपकी कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी होकर धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आप अपने पराक्रम, शौर्य और बुद्धि बल के बल पर धन का संचय करेंगे। आपके लग्न के स्वामी बुध हैं, जो सूर्य के साथ धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, और सूर्य सुख भाव के भी, बुध सुख भाव के भी स्वामी हैं और सुख भाव पर देवगुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो आप अपने बुद्धि बल, स्किल, इंटेलिजेंस, वाक शक्ति, तर्क शक्ति के बल पर प्रचुर मात्रा में धन भी अर्जित करेंगे, धन का संचय भी होगा और धन का सदुपयोग भी होगा। भौतिक सुखों में आप वृद्धि करेंगे। घर के संबंधित वस्तुएं, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, ये सब चीज़ें आप क्रय कर सकते हैं इस गोचर काल में। चूँकि कर्म भाव के स्वामी देवगुरु हैं और देवगुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है, सुख के भाव पर पड़ रही है, तो कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, कार्य क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा और उससे आप धन का संचय करेंगे, साथ ही साथ भौतिक सुखों में भी वृद्धि होगी। सेकंड हाउस वाणी का होता है। सूर्य आपकी वाणी में प्रखर तेज उत्पन्न करेंगे। बुध और देवगुरु ज्ञान, तर्क क्षमता की वृद्धि करेंगे। और जो जातक वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, राजनेता हैं, धर्मगुरु हैं, पुरोहित हैं, कथावाचक हैं या काउंसलर हैं, किसी शिक्षण संस्थान से जुड़े हैं या ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, इन सभी के जीवन में धन की बाढ़ लाने वाला होगा ये गोचर। देवगुरु दशम भाव में हंस राजयोग बना रहे हैं। हंस राजयोग तब बनता है जब देवगुरु का गोचर कुंडली के केंद्र के भाव में हो और अपनी ही राशि में हो। तो यहाँ पर देवगुरु दशम भाव, जो कि केंद्र का भाव है, इसमें गोचर कर रहे हैं और अपनी ही राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो हंस राजयोग बन रहा है। हंस राजयोग के बनने पर कार्य क्षेत्र में किसी तरह की कोई भी समस्या अगर आती भी है तो आप उसे अपने बुद्धि बल से, ज्ञान से समाप्त कर लेंगे, उस पर विजय हासिल करेंगे। सूर्य पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो यात्राएं भी करेंगे आप। और तृतीय भाव में सूर्य नौकरी में, चूंकि सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं, तो ट्रांसफर्स को शो करते हैं, तो आपका मनचाही जगह पर स्थानांतरण भी हो सकता है। देवगुरु कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी हैं और देवगुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, चतुर्थ भाव पर पड़ रही है और धन के भाव पर पड़ रही है। भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। भौतिक सुखों में धन, संपत्ति, संपदा, संतान, विवाह, ये सब आता है। तो चूंकि सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो इस गोचर काल में देवगुरु आपका विवाह भी करा सकते हैं। विवाह के मार्ग में अगर अभी तक किसी तरह की बाधा आ रही थी, वह दूर होगी। और चूंकि छठे भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो छठे भाव पर दृष्टि डालने का प्रभाव ये होता है कि आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। आने वाली किसी भी शुभ या अशुभ घटना का आभास आपको पहले से हो जाएगा और आप अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। जहाँ तक छात्रों की बात है, तो पंचम भाव के स्वामी भी शुक्र हैं और विदेश भाव के भी स्वामी शुक्र ही हैं। और शुक्र धन वैभव के कारक हैं, समृद्धि और संपन्नता के कारक हैं और विदेश के भाव में अति विशिष्ट कारक भी होते हैं। तो जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए विदेश जाने के भी प्रबल योग हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा के भाव के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव शुक्र के परम मित्र हैं। साथ ही आप विदेश यात्राएं भी खूब करेंगे, हवाई यात्राएं करेंगे और विदेश में जाकर के सेटल भी होंगे।
आपके लग्न के स्वामी बुध हैं और बुध व्यापार के कारक हैं, तो विदेशी व्यापार से भी आपको लाभ होगा। और व्यापार भाव के स्वामी गुरु हैं, कर्म भाव में गुरु का गोचर है, तो व्यापारियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये सूर्य का गोचर। नए बिजनेस पार्टनर्स आपको मिलेंगे, अच्छे नेचर वाले, सहयोगी नेचर वाले और साउंड फाइनेंशियल पोजीशन वाले पार्टनर्स आपको बिजनेस में मिलेंगे और उनके साथ आप व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाएंगे। जहाँ तक संतान विवाह, तो इसके कारक शुक्र भी होते हैं और शुक्र पंचम भाव के स्वामी हैं, विदेश भाव के भी स्वामी हैं, तो विदेशों से भी आपका विवाह करा सकते हैं। किसी विदेशी कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है और दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, चूँकि देवगुरु अत्यंत सौम्य और शुभ ग्रह हैं और सप्तम भाव पर किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। ऐसे में केवल राहु की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन राहु जो है बहुत अच्छे भाव में है, तो इसलिए राहु कोई विशेष नुकसान नहीं करेंगे, हल्की फुल्की गलतफहमी पैदा करेंगे। और वो चूँकि देवगुरु हैं और देवगुरु का नियंत्रण राहु पर होता है, तो राहु कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। बस घर परिवार में छोटी मोटी तनाव की स्थिति, गलतफहमी की स्थिति बन सकती है, लेकिन चूंकि आपके लग्न के स्वामी स्वयं बुध हैं और देवगुरु सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो दाम्पत्य सुखों में कोई कमी नहीं आएगी और कुल मिलाकर के ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है शुक्र, शनि का गोचर। शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं और सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं। विपरीत राजयोग कैसे बनता है? जब कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव का स्वामी छठे, आठवें या 12वें भाव में ही गोचर करे तो विपरीत राजयोग बनता है। अब देखिए, शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव में 10 लिखा है, 10 का मतलब मकर राशि, शनि का गोचर मकर राशि में है, शनि मकर राशि के स्वामी होते हैं, तो अष्टम भाव के स्वामी अष्टम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, विपरीत राजयोग बन गया। विपरीत राजयोग का प्रभाव ये होता है कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, भूमि भवन वाहन का सुख मिलता है, विश्वव्यापी ख्याति होती है और ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसा जातक धन धान्य युक्त होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है और अचानक से पैसा जमा होना शुरू हो जाता है और खर्चों पर रोक लग जाती है। कम परिश्रम में अधिक लाभ होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, निरोग शरीर होता है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है और ऐसा जातक मित्रों, परिवार, जीवन साथी और बच्चों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करता है। और शनि ये राजयोग अष्टम भाव में बना रहे हैं। अष्टम भाव आयु का होता है, मृत्यु का होता है, आकस्मिक घटनाओं का होता है, ज्योतिष तंत्र मंत्र का होता है, कमर के नीचे के रोगों का होता है। यहाँ पर शनि जब राजयोग बना रहे हैं तो पहला कार्य ये करेंगे कि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, क्योंकि शनि आयु के कारक होते हैं। आपको दीर्घायु बनाएंगे, स्वास्थ्य लाभ दिलाएंगे, धन यश और मनचाही वस्तु आपको प्राप्त होगी, पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी, स्त्री और संतान की प्राप्ति होगी और अचानक से धन की प्राप्ति होगी। क्योंकि अष्टम भाव गुप्त धन, गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों का होता है, तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी। लॉटरी, शेयर से या कोई सरकारी पैसा जो आपका रुका हुआ था वो मिल सकता है, आपने किसी को उधार दिया हुआ था वो मिल सकता है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको धन मिल सकता है, वसीयत या विरासत से धन मिल सकता है, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है और पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मुकदमा चल रहा था तो उसमें आपको विजयश्री हासिल हो सकती है। साथ ही साथ ज्योतिष तंत्र मंत्र में आपकी रुचि भी बढ़ेगी, धन की बचत होगी और निवेश बढ़ेगा, क्योंकि राजयोग बना है, शनि की दृष्टि कुंडली के धन के भाव पर पड़ेगी। और चूंकि शनि की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर भी पड़ रही है, तो शनि आपकी परिश्रम करने की क्षमता बढ़ा देंगे और कार्य क्षेत्र में अचानक से बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। खास करके अगर आप शनि से संबंधित कोई कार्य व्यवसाय करते हैं, आप रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या फिर आप कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, किसी बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी से जुड़े हुए हैं,
या फिर आप निर्माण निगम से जुड़े हुए हैं, आवास विकास से जुड़े हुए हैं, विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। अचानक से धन का लाभ और कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी उछाल देखने को मिलेगी। अष्टम भाव भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है, तो जो जातक पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, मेडिसिन, रबर, स्क्रैप या ट्रांसपोर्ट टूरिज्म के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं, ऐसे जातकों को भी शनि बहुत बड़ा लाभ देने जा रहे हैं। अचानक से किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, क्योंकि शनि आपके लग्न के स्वामी बुध के मित्र हैं। ऐसे में आपको शादी का रिश्ता आ सकता है, रिश्ता तय हो सकता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है, धन की प्राप्ति हो सकती है, नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि राजयोग बनने पर अष्टम भाव के अशुभ प्रभाव शुभ प्रभाव में बदल जाते हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से आपको मोटा पैसा मिलेगा। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य बहुत बड़े लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहे हैं। बस ध्यान आपको सिर्फ इतना रखना है कि वाणी पर संयम रखना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, ईगो और अहंकार से बचना है। तो इसके लिए आप सूर्य का उपाय कर लें। बात करते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय
सूर्य देव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।